नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान में जयदेव जानी, इसके अंतर्गत हम पाठ नंबर 19 जिसका नाम है भारत लोक जीवन, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके अगले वीडियो के अंदर हमने लोक जीवन पश्चिमी भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसके अंदर हमने उसके कुछ मुद्दों को देखा था। वो मुद्दे दोहराता और राज्यों के नाम, उसके पश्चात भोजन और वेशभूषा, इतना हमने जाना था। अब वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले भोजन के अंदर प्रसिद्ध के अंदर राजस्थान का बाजरा और दाल बाटी, गुजरात की जलेबी प्रसिद्ध है तथा खमण और गाठिया नमकीन फरसान रूप में खाया जाता है। महाराष्ट्र के सेव उछड़ पाव प्रसिद्ध है। उसके पश्चात पोशाक के अंदर हमने देखा था कि भी राजस्थान के पुरुष धोती कुर्ता तथा रंग बिरंगी पगड़ी पहनती है, स्त्रियां घेर वाला घाघरा और ब्लाउज पहनती है और ओढ़नी ओढ़ती है। उसके अलावा गुजरात के पुरुष धोती कुर्ता और यहाँ की स्त्रियां साड़ी पेटीकोट और ब्लाउज पहनती है। महाराष्ट्र के पुरुष धोती कुर्ता कमीज तथा सिर पर टोपियाँ पगड़ी पहनते हैं और स्त्रियां महाराष्ट्रीयन ढंग से साड़ी पहनती है। और गोवा के पहनावे पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, इतना हमने देखा था। ये एक बार उसका रिवीजन है, अभी स्क्रीन के ऊपर फोटोग्राफ्स के अंदर दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो आवास के अंदर तो राजस्थान के में रेगिस्तान के कारण अनुपात में वर्षा कम होती है, इस कारण अधिकतर मकान समतल छत वाले होते हैं। राजस्थान में रेगिस्तान के कारण अनुपात में वर्षा कम होती है, जिसके कारण अधिकतर मकान कैसे होते हैं, समतल वाले होते हैं। ग्रामीण इलाके के सामान्य लोग घास मिट्टी से बने मकानों में रहते हैं, और जो वहाँ का ग्राम्य विस्तार है वहाँ के लोग घास मिट्टी के मकानों में रहते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गोवा में शहरों में रहने वाले के लोग अधिकांश सुविधा युक्त पक्के मकानों में रहते हैं। गुजरात के शहरों के मकान अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक सुविधाओं से सज्ज, जबकि हर राज्य के पहाड़ी प्रदेश में वनवासी लोग दूर दूर छिटके हुए झोपड़ों में रहते हैं। ठीक है, तो ये है कि भाई शहरों के अंदर देख सकते हो गुजरात के में, महाराष्ट्र में, राजस्थान और मध्य प्रदेश और गोवा में सुविधा युक्त होते हैं। यहाँ के मकान पक्के होते हैं तथा मकानों के अंदर काफ़ी सारी सुविधाओं से सुसज्ज होते, आधुनिक होते हैं। परंतु जो यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों के वनवासी लोग हैं वो दूर दूर छिटके हुए झोपड़ों में रहते हैं। कोंकण में भारी वर्षा होने के कारण वहाँ के मकानों की छत ढालू होती है, वे ढालूदार मकानों में रहते हैं। और जो कोंकण है गोवा का स्थित है, ठीक है, वहाँ पर अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ के मकानों की छत ढालू रहती है ताकि बारिश का पानी छत के अंदर ना बरसे और आसानी से छत में से निकल जाए। उसके पश्चात है इतना जानिए, लिखा है, क्या लिखा है कि गुजरात के कच्छ में भूंगा नामक विशिष्ट प्रकार के मकानों में रहते हैं। क्यों गुजरात में कच्छ में लोग किसमें रहते हैं, भूंगा नाम के विशिष्ट मकानों में रहते हैं। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 2001 में भूकंप के समय इन भूंगों को कम हानि पहुंची थी। भूकंप के दौरान भूंगा को कम हानि पहुंचती है। ये भूंगा एक शंकु आकार के होते हैं, ठीक है, घास के बने हुए होते हैं और उसके ऊपर गोबर और मिट्टी से लिपण किया हुआ होता है। उसके पश्चात है भाषा। तो राजस्थान के लोग मुख्यतः हिंदी की उपभाषा राजस्थानी बोलते हैं। मारवाड़ी, मेवाती, जयपुर इसकी मुख्य बोलियाँ है। इसके अलावा गुजरात के अंदर गुजराती बोली, जबकि कच्छ के इलाकों में कच्ची बोली या कच्ची भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः भाषा हिंदी है। लोग उसकी बोलियाँ जैसे कि मालवी और बुंदेली आदि बोलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रादेशिक भाषा कौन कौन सी है, मालवी और बुंदेली। महाराष्ट्र की भाषा मराठी तथा गोवा की भाषा कोंकणी है। महाराष्ट्र के लोगों की भाषा मराठी है और गोवा के लोगों की भाषा कौन सी है, कोंकणी है। सामान्य जन इन भाषाओं की बोलियों में व्यवहार चलाते हैं और वहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोग इन्हीं भाषाओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर मारवाड़ी भाषा का, महाराष्ट्र के अंदर मराठी, गुजरात में गुजराती तथा गोवा में कोंकणी भाषा में व्यवहार चलाते हैं। तो ये हो गया भाषा के बारे में जानकारी। अब त्यौहार और उत्सव कि भाई महाकवि कालिदास मानते हैं कि मानव उत्सव प्रिय है।
भारत के लोग अनेक उत्सव तथा त्यौहार मनाते हैं। पश्चिमी भारत के लोग दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, गणेश चतुर्थी, ईद, मोहर्रम, क्रिसमस, पतेती, चेटीचांद, महावीर तथा बुद्ध जयंती जैसे त्यौहार भव्य रीति से मनाते हैं। फिर भी यहाँ के विस्तारों के कुछ त्यौहार प्रसिद्ध है, जैसे कि महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी, गुजरात की नवरात्रि, उज्जैन की शिवरात्रि, राजस्थान का गणगौर और होली खूब धूमधाम से मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। तो त्यौहार और उत्सव के अंदर क्या लिखोगे? शिवरात्रि, नवरात्रि, दिवाली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, ईद, मोहर्रम, क्रिसमस, ये सारे लिख देने। यहाँ के त्यौहार भव्य रीति से मनाते हैं और विशिष्ट यानी कि प्रसिद्ध है तो महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी, गुजरात की नवरात्रि, उज्जैन की शिवरात्रि, राजस्थान का गणगौर और होली खूब धूमधाम से मनाया जाता है। उसके अलावा नृत्य, तो राजस्थान के लोक नृत्य खास प्रकार के होते हैं। इनमें घूमर, कच्ची घोड़ी और कालबेलिया जैसे लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों के अंदर घूमर, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया जैसे नृत्य प्रसिद्ध हैं। उसके पश्चात गुजरात अपने रास गरबे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है तथा महाराष्ट्र का लावणी नृत्य अत्यंत लोकप्रिय है। तो ये हो गया त्यौहार, उत्सव और नृत्यों के बारे में जानकारी। अगर एग्जाम के अंदर पूछे पश्चिमी भारत के त्यौहार उत्सव की जानकारी दो मार्क्स के अंदर, तो ये वाला लिखना है। उसके पश्चात है मेले। तो कार्तिक पूर्णिमा को ऊंटों की बिक्री के लिए राजस्थान के पुष्कर तथा गुजरात में सिद्धपुर के मेले प्रसिद्ध हैं। कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के पुष्कर के अंदर लगने वाला ऊंटों की बिक्री का मेला, गुजरात के सिद्धपुर के अंदर लगने वाले मेले तथा गुजरात के धोलका तालुका के वोढा का मेला जो गधों की खरीदी बिक्री के लिए प्रसिद्ध है तथा धोलका तालुका के अंदर स्थित वोढा गांव है, वहाँ पर किसका मेला लगता है? गधों की बिक्री का मेला लगता है। थानगढ़ के पास तरणेतर का मेला, जूनागढ़ में भवनाथ का मेला, आहवा में डांग दरबार के समय लगने वाले गुजरात के प्रसिद्ध मेले हैं। तो प्रसिद्ध मेलों के अंदर राजस्थान का पुष्कर का मेला, गुजरात के प्रसिद्ध मेलों के अंदर सिद्धपुर का मेला, वोढा का मेला, उसके पश्चात थानगढ़ में तरणेतर का मेला, जूनागढ़ में भवनाथ का मेला, आहवा में डांग दरबार का मेला, ये प्रसिद्ध मेले हैं। इसके अलावा राजस्थान के अजमेर में उर्स, उज्जैन और नासिक में अर्धकुंभ मेला तथा गोवा में कार्निवल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान के अजमेर में भी उर्स का मेला लगता है और मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन और महाराष्ट्र के अंदर नासिक आया हुआ है जहाँ पर अर्धकुंभ के मेलों का आयोजन होता है तथा गोवा के अंदर कार्निवल के लिए प्रसिद्ध मेले। इतना अवश्य जानिए, प्रत्येक 18 वर्ष आने वाले भादो माह के मल मास में गुजरात के भरूच के जिले के वागरा तालुका के बाड़भूत में मेला लगता है। प्रत्येक 18 वर्ष में आने वाले भादो माह के मल मास के अंदर गुजरात के भरूच के पास जो वागरा तालुका है वहाँ पर बाड़भूत का मेला लगता है। तो ये हो गया पश्चिमी भारत के आवास, भाषा, त्यौहार, उत्सव और मेलों के बारे में जानकारी। एग्ज़ाम के अंदर 5 मार्क्स के अंदर पूछे पश्चिमी भारत, तो तुम लोगों को उसके अंदर सारे मुद्दे लिखने, राज्य लिखने हैं, उसके पश्चात भोजन, पोशाक, उनके आवास, भाषा, त्यौहार, उत्सव और मेले, ये सब लिखने। अगर पूछे कि सिर्फ पश्चिमी भारत के त्यौहार और उत्सव लिखो, सिर्फ पश्चिमी भारत के पोशाक और आहार लिखो, तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उस प्रकार से आपको इन मुद्दों को याद रखना है। ठीक है, आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।